अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.7। 2.7 एक्सरसाइज में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया क्या हुआ है कि हमने सॉल्व करना है इक्वेशन, सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। तो अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो कितनी आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से मैंने ये कर निकाल ली तो इसको मैंने क्या कह दिया 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको मैं एज इट इज कह देता हूँ 2। तो अब मैं अगर 1 को 2 में पुट कर दूँ, ठीक है, 1 के मैं क्या कर देता हूँ, पुट 1 इन 2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगी एक्स का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई होल का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b माइनस 2y और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 25 प्लस y का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 10y और माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा तरतीब में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर और ये कितना माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस के कितना हो जाएगा 12y। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट c हमारे पास होता है वो यहाँ कितना है, यहाँ 25 और यहाँ पे कितना है 14 माइनस के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस के 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, y में। तो अब इसको हम कोई भी मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसकी फैक्टराइजेशन अगर कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 11y और माइनस वाई प्लस 11। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन तो कितना आएगा y माइनस 11 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो y माइनस माइनस 1 जब कॉमन तो y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 11 और साथ में क्या आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 1। ये दो आंसर आ गए। लेकिन हमारे पास ये जो y है ये हमने कहाँ पुट करना है, अब इसको वापस हमने 1 के अंदर पुट करना है दोनों वैल्यूज को, ताकि हमारे पास x की वैल्यूज हैं, क्योंकि मेन जो हमारे पास इक्वेशन है वो x में थी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जब y को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 में, पुट इन 1, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई कितना है 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -6। इसी तरह इसके लिए भी जब y में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हो जाएगा y की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो x के मेरे पास ये दो आंसर्स आ गए। ठीक है, x और -6 और 4, और y के क्या आंसर्स आ गए 11 और 1। तो इसको अगर मैं पेयर में लिखूं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1 का पेयर, 4 और 1 इसका पेयर, और अगर इन दोनों का पेयर लिखूं तो ये कितना हो जाएगा -6 और 11। ठीक है, 11 इसका पेयर। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास ये दो पेयर्स आ गए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, हमने एक टर्म से x या y की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये मैंने टर्म ले ली, ये मेरे पास क्या है 3x, और इसको मैं यहाँ क्या कर देता हूँ 1, और ये -2y को इधर ले आया तो +2y। और नेक्स्ट टाइम में क्या किया, मैंने 3 को इधर लाके डिवाइड कर दिया तो 1 + 2y था ओवर 3 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। ये वैल्यू जो है मेरे पास कितनी है, इसको मैंने क्या कह दिया, ये 1 थी, ये 2 थी, इसको मैंने क्या कह दिया 3, और इसको मैं क्या कहता हूँ पुट इन, इसे मैंने कहा था 2, तो पुट इन 2। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास 1 + 2y ओवर 3 होल की पावर 2 प्लस 1 + 2y ओवर 3। ठीक है, साथ में कितना आ जाएगा y, ये मैंने x की जगह वैल्यूज पुट की हैं, और साथ में कितना आ जाएगा -y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास ऊपर भी स्क्वायर बन रहा है नीचे भी, तो नीचे तो 9 आ जाएगा, ऊपर ये a + b होल का स्क्वायर बन रहा है। तो ये कैसे ओपन होगा, ये होगा 1 +
4y का स्क्वायर प्लस 4y, ये मैंने ओवर वाला ओपन कर दिया, ओवर ये हो जाएगा 9 प्लस, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसमें अंदर y को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 2y का स्क्वायर ओवर 3, साथ में कितना आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम नीचे आ जाएगा 9 और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y, इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई y प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में जब इससे होगा तो कितना आ जाएगा माइनस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y, और इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और ये कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितना होगा 1 प्लस ये हो जाएगा 7y प्लस 10y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस 7y प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 है यहाँ पर तो इसको हम एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा y का स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा प्लस 7y और प्लस 1 ये है, माइनस 9 इधर से इज इक्वल टू 0, तो ये y का स्क्वायर प्लस 7y और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y का स्क्वायर प्लस 8y और माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y कॉमन तो y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें क्या करेंगे y प्लस 8 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 8 और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 1, ये आ गई वैल्यूज हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब ये वैल्यूज पुट करेंगे उधर x में वापस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू, ये मेरे पास जब इधर पुट करेंगे पहली बार में, मीन्स कि हमारे पास यहाँ कितनी x की वैल्यू आई थी, ये सारी टाइम आई थी, तो y की दो वैल्यूज हैं, तो एक बार एक की वैल्यू पुट करते हैं, दूसरी बार दूसरी, तो एक बार कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 प्लस 2, ये माइनस 8 मैंने पुट कर दी ओवर 3, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 16 ओवर 3, तो इसको मैं क्या कर लिख सकता हूँ माइनस 15 ओवर 3, और वहां से क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, एक आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा आंसर लेकर आते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो इज इक्वल x इज इक्वल टू, वो हो जाएगा 1 प्लस 2 और ये 1 आ जाएगा ओवर 3, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, सॉरी ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ओवर 3, तो ये कितना है 3 ओवर 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया। तो सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 आ गया ना, तो सोल्यूशन सेट में जो हमारे पास सेट बनेंगे वो होंगे माइनस 5 और माइनस 8 इसका सेट, और इधर क्या आ जाएगा 1 और 1 का सेट, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू, ये कितने हो जाएगा y प्लस 7, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई x की, इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 ओवर y प्लस 7, और साथ में कितनी हो जाएगी माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ कर ले लेता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये y इंटू वाई प्लस 7 और ऊपर क्या आ जाएगा 2y माइनस 5 और y प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 2 आ गया। ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 5y, ये हो जाएगा माइनस 5y, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 ओवर, नीचे क्या हो जाएगा, या फिर ये काम करते हैं, ये टर्म जो है नीचे डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई, तो y का स्क्वायर प्लस 7y, मैंने y को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट है मेरी 2y माइनस 5y, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लेते हैं एक बार, माइनस 35, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2y का स्क्वायर और माइनस 14y, ठीक है। नेक्स्ट है में अब क्या करते हैं हम,
नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये हो जाएगा, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास -3y -35 इज इक्वल टू 2y का स्क्वेयर प्लस 14y। ठीक है, ये टर्म बन गई। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी -3y -35, ठीक है, -2y का स्क्वेयर -14y इज इक्वल टू 0। ये बन गई। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ये मेरे पास हो जाएगी -2y का स्क्वेयर, y वाली टर्म्स कितनी बन जाएगी -17y -35 वैसे ही इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y को अगर मैं कॉमन लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 2y का स्क्वेयर प्लस 17 और ये प्लस 35 इज इक्वल टू 0, और माइनस उधर जाकर खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, ये ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसकी क्या कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगी, 2y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अगर y कॉमन लूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, y प्लस 7, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2y प्लस 7, और इधर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से मैं अगर क्या 5 कॉमन ले लूँ तो 2y प्लस 7 इधर भी, तो ये 2y प्लस 7 और साथ में y प्लस 5, ये दोनों आ गए इज इक्वल टू 0। तो इसको भी 0 के इक्वल रखा और इसको भी 0 के इक्वल रखा, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास y का आंसर आ जाएगा -7/2, और इधर कितना हो जाएगा -5। तो ये मेरे पास y के दो आंसर्स आ गए। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम x के दो आंसर्स फाइंड करते हैं, वो कितने आ जाएंगे। अब वो दो आंसर्स आ जाएंगे मेरे पास, पहले मैं इधर पुट करता हूँ। तो x इज इक्वल टू, ये मेरे पास टर्म है, यहाँ पे y की वैल्यू हमने पुट करनी है, पहले -7/2 और साथ में +7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 और +14/2, 7/2, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, मेरे पास -5 आया, तो -5 + 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। तो मेरे पास ये x के दो आंसर्स आ गए और ये y के दो आंसर्स आ गए। तो सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, सोल्यूशन सेट में एक y का आंसर जहाँ से हमने ये बनाया है, तो ये कितना हो जाएगा -7/2 और +7/2, एक ये आंसर आया। दूसरा क्या आएगा 2 और -5, दूसरा ये सोल्यूशन सेट में आ गया। तो ये हमारे पास पेयर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम वही काम करेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है ये इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू a माइनस बी है, और साथ में कितना आ जाएगा -y। ये हमारे वैल्यू आ गई, ये हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है a माइनस बी और -y और -b ओवर y इज इक्वल टू 2। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा y इंटू a माइनस बी माइनस वाई, ये आ जाएगी। और ऊपर क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा a y माइनस बी इंटू a माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया। नेक्स्ट टाइम में इसको b को अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा a y माइनस बी ए और माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस बी वाई, ठीक है, ओवर ये क्या हो जाएगा, ये काम करते हैं, ये सारी टाइम जो नीचे डिवाइड हो रही है इसको क्या करते हैं उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 और वाई ए माइनस वाई बी और माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं ए वाई माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू, या फिर क्या करते हैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, पहले इस स्टेप में कर देते हैं 2y a माइनस 2y b और फिर -2y का स्क्वायर, और नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे ए वाई माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी वाई, इन टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएंगी माइनस, ये माइनस की ए प्लस की थी इधर आके 2 माइनस की हो जाएगी -2y a प्लस 2y b
और प्लस 2y का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए वाई प्लस 3 by और हमारे पास प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर माइनस ए वाई, ठीक है, प्लस 3by प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये है मेरे पास 2y का स्क्वायर माइनस, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं y कॉमन दोनों में आ रहा है तो y कॉमन ले लेता हूँ, अंदर के बाहर क्या रहेगा प्लस, अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b ये वाली टर्म माइनस a, यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो यह मेरे पास क्या होगी, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने के लिए पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर मैं अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँ तो वो क्या, माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो जाएंगी, y इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 3b माइनस ए, ये आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट इसी का स्क्वायर, वो कितना है 3b माइनस ए होल की पावर 2 माइनस 4 × 2 और साथ में b का 4ac, c की टर्म क्या है हमारे पास ए बी। तो ये हमने ऊपर कर लिया, नीचे कितना आ गया 2a 2 और ये कितना आ गया a। नेक्स्ट टाइम में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9b का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 8b का स्क्वायर और प्लस 8ab, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू 3b माइनस ए और बाहर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस 2ab जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a का स्क्वायर था, ये 9b का स्क्वायर और माइनस 8b का स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा और बाकी वो हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस इंटू 3b माइनस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर और 4, ये हो गया। ये हमारे पास स्क्वायर रूट रो स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस इंटू 3b माइनस ए और प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, ओवर 4। तो अब ये मेरे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो अब एक बार से क्या लिखते हैं, प्लस में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस इंटू 3b माइनस ए और प्लस a प्लस बी, ठीक है, एक बार ये लिख दिया ओवर 4। नेक्स्ट टाइम में ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में ये हो जाएगा माइनस अंदर रिप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस ए और प्लस बी ओवर 4। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखें ये माइनस 3b और ये b है तो ये कितना हो जाएगा और ए ऐड हो जाएंगे 2a माइनस 2b और 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 कॉमन a माइनस बी और 4, तो ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा a माइनस बी ओवर 2, ये y की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस ए और माइनस a प्लस बी, ठीक है। अब ये लिखता हूँ तो ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी ओवर 4। तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें भी जो माइनस अंदर अप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी ओवर 4, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 4b ओवर 4, ये कैंसिल, तो y का आंसर कितना आ गया माइनस बी। अब एक y का ये आंसर आ गया और एक y का हमारे पास ये आंसर आ गया। और हमारे पास जो x था वो किसकी इक्वल था,
वो हमारे पास इक्वल था, x हमारे पास इक्वल था a माइनस बी माइनस वाई, इसके इक्वल था। y के बाद हमारे पास दो वैल्यूज हैं। पहले मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस वाई की वैल्यू पहले मैं ये पुट करता हूँ, तो कितनी हो जाएगी a माइनस बी ओवर 2, ये पुट की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो 2a माइनस 2b और साथ में क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी ओवर 2। ठीक है, नेक्स्ट हमें अभी इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये a रह जाएगा और ये माइनस 3b, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी ओवर 2, ये x की एक वैल्यू आ गई। इस तरह आप क्या करते हैं, अब x इज इक्वल टू ए और माइनस बी माइनस, यहाँ y की जगह फिर माइनस बी, तो इस तरह लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू ए माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल, तो a का हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये x इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में फिर क्या आ गया, एक आंसर क्या आया a कॉमा माइनस बी, एक ये सेट आया और दूसरा क्या आया a माइनस बी ओवर 2 और दूसरा भी a माइनस बी ओवर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम y की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला अगर मैं ओपन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हो गया। और मैं क्या करता हूँ, 1 इधर है उसको उस तरफ ले जाता हूँ, ये 10 को इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा अगर इधर आ जाए, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ये मेरे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 को मैं उधर ले गया था। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं और साथ में हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इन दोनों को अब हम क्या करते हैं, ऐड कर माइनस करते हैं। तो माइनस करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन ये है, नीचे ही मैं इसके ये इक्वेशन लिख देता हूँ, ये कितनी है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ये आ गया। इसको माइनस करना है तो ये टर्म्स चेंज हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मेरे पास ये कितना हो जाएगा माइनस 2y माइनस 4x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस 2y को कॉमन, तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 8, और यहाँ क्या होगा, अगर दोनों साइड में 4 से ये 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, माइनस 2 से अगर दोनों साइड पे मैं डिवाइड करवा दूँ तो यहाँ ये खत्म हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, y प्लस 2x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और अब y की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 2x, ये हमने y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इसके बाद अब ये जो वैल्यू हमें मिली है y की, ये मैं किधर पुट करता हूँ, ये जो हमने सिंप्लीफाई करके निकाली थी ये वाली इक्वेशन, इसमें पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4 माइनस 2x होल का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई, साथ में कितना आ जाएगा माइनस 2, फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 9। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया। सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, x का स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन और अंदर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2x, ठीक है, कॉमन ले लिया और ऊपर होल का आगे स्क्वायर। अब ये माइनस को अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन अगर ले लो, ये माइनस 2 पहले बाहर है, यहाँ से माइनस कॉमन हो तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 2 और अंदर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करना है। ठीक है, स्क्वायर माइनस पे भी है और इस पे भी, तो माइनस खत्म, और बाकी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16x, और साथ में इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये 8 और ये 4 का 4x इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम इनको क्या करना है, जस्ट 9 को इधर लेके आना है, उसको आपस में सिंप्लीफाई करवा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 4x और x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x और 4x 20x, और साथ में कितना हो जाएगा ये 24, 16 8 और 9 को भी इधर ले आएंगे, ये कितना हो जाएगा 24, जब इन दोनों को ऐड किया और 9 को भी इधर ले आऊँगा मैं
तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 15। जब 9 को इधर लेके आऊँगा तो ये मेरे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान गई। अगर 5 में यहाँ से कॉमन भी ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया और ये 5 उधर जाए खत्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन बची, ये वाली इक्वेशन बच गई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसकी हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन यहाँ से तो प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को 0 की को रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 3। और इधर क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमारे पास ये सारी टर्म जो है मीन्स कि x की दो वैल्यूज आएंगी ना हमारे पास। तो हमारे पास हमने स्टार्ट में क्या लिया था, y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x। तो x की दोनों वैल्यूज इधर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, देखें पहले माइनस 3 पुट कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 3। ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 इंटू ये माइनस 1 तो माइनस ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस 2। तो अंदर सेट में मैं फिर क्या लिखूंगा, जो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 1 माइनस 2 एक सेट और माइनस 3 2 ये दूसरा सेट। तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं तो एक को सॉल्व करते हैं और वहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला ओपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x। ये एक को फार्मूला मैंने ओपन किया, ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट टाइम ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, 2 को इधर ले जाके वो भी सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। तो ये कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको भी साथ सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये फार्मूला ओपन करते हैं तो ये क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x साथ में प्लस वाई का स्क्वायर ऐसे ही इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट में 4 और 5 को जब आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं क्या कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ ये 1 थी, ये 2 थी, इसको कह देता हूँ 3 और ये हो जाएगी 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 3 और 4 को कर देता हूँ माइनस। ठीक है, 3 माइनस 4 तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये वाली इक्वेशन और इसके नीचे ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन तो क्या हो जाएगा, x माइनस ये हो जाएगा y। जब मैं माइनस 2 कॉमन लूँ इधर कितना हो जाएगा 2। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस 2 से अगर दोनों साइड पे डिवाइड करवा दूँ, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो x माइनस वाई रह गया और इधर क्या हो गया, माइनस 1 जब माइनस 2 से डिवाइड करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी, माइनस 1 और प्लस वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई वैल्यू x की। अब ये जो मेरे पास x की वैल्यू है ये मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ जो हमने ये फाइंड की थी। ठीक है, तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास y माइनस 1 होल का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर और क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये स्क्वायर और फार्मूला ओपन कर देंगे। क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2y ये हो जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा ये हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2 प्लस
2y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बाकी क्या बचेगा, 2y स्क्वेयर प्लस 2y, ठीक है, और साथ में कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वेयर प्लस y और -2 इज इक्वल टू 0, 2 खत्म। बाकी क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा y का स्क्वेयर प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, 2y -2 इज इक्वल टू 0। y कॉमन तो y प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, y -1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार y ये 0 के इक्वल, एक बार ये 0 के इक्वल, तो y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो वैल्यूज y की आ गई और दो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई अब क्या आ जाएंगी, x की वैल्यूज आ जाएंगी। वो कैसे फाइंड करेंगे, इसी रिलेशन को यूज करके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, y की एक वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3। ये क्या हो जाएगा, जब ये -1 हमने लिखा था y को, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, और ये जब y की वैल्यू फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 1, ये दोनों कैंसिल। ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा उसमें वैल्यूज क्या आएंगी, एक आएगी 0 और 1, दूसरी क्या आएगी -3 और -2, ठीक है। तो ये हमारे सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।